मेरी तरफ से तमाम सखी सहेली शो देखने वालों को सलाम। मैं उस्मा आशिक आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ और जैसा कि आप जानते हैं हम ख़वातीन के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं जिसमें उनके राइट्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं और नीड्स भी हैं। इसमें मेरे साथ मौजूद होती हैं मेरी प्यारी सहेली नबीला। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया उज़्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जानते हैं कि नबीला बहुत ज़्यादा ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से काम भी करती हैं और उनके लिए वॉइसेस भी रेज़ करती हैं। तो पिछले दिनों में एक आर्टिकल है जो इन्होंने इस ख़ास मौज़ू के बारे में लिखा जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो चाइल्ड मैरेजेज़ के ऊपर है। जी नबीला, पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर मैंने आपका एक आर्टिकल गर्दिश करते हुए देखा था चाइल्ड मैरेजेज़ के हवाले से। उसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को क्या बताएँगे? जी उज़्मा, ये आर्टिकल डॉन में छपा था और बहुत अच्छी इसकी फ़ीडबैक बहुत अच्छा आया। तो मेरा तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि बच्चियों की शादी, लड़कों की भी शादी एक ख़ास उम्र से पहले नहीं होनी चाहिए। तो उसी हवाले से ये इस पे हम एडवोकेसी भी करते हैं, इस पे हम ट्रेनिंग्स भी करते हैं, जहाँ भी जाएँ अवेयरनेस पे भी बात करते हैं हुँ। और इसी हवाले से मैं लिखती भी हूँ। तो चाइल्ड मैरेजेस की प्रेवलेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। मतलब गाँव देहातों में, इवन स्लम एरियाज़ में, शहरों में भी 10-10, 12-12 साल की बच्चियों की शादी कर देते हैं। तो ये उम्र बच्चियों की शादी के लिए किसी तरह भी ठीक नहीं है। जब वो बायोलॉजिकली, जब वो मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली मैच्योर नहीं हैं, तो उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। हुँ, हुँ। ताकि उनको प्रॉपर पढ़ने का, काम करने का, ग्रो करने का, अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करने का ज़िंदगी में मौका मिले। सही। अभी पिछले दिनों मेरा कुछ मदर्स के साथ बातचीत करने का एक्सपीरियंस हुआ। तो वहाँ उस एरिये के अंदर बच्ची की शादी जो है वो 10 साल से 12 साल की उम्र में कर देते हैं। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप इतनी जल्दी बेटियों की शादियाँ क्यों कर देते हैं? तो उन्होंने कहा ये हमारे ऊपर वज़न है। तो इस हवाले से आप माँ-बाप के लिए क्या कहना चाहेंगी? ये कल्चरल बात है, कल्चर्स में यूँ मतलब कल्चरल एस्पेक्ट में इस तरह देखा जाता है कि बच्चियाँ छोटी हैं, इनकी प्रोटेक्शन जो है हम नहीं कर सकते, तो अगले घर जाएँ तो वहाँ पे इनकी प्रोटेक्शन हो। माँ-बाप को ये सोचना चाहिए कि जितनी छोटी उम्र में बच्ची की शादी होगी, उतनी ही वो आगे जाके भी इनसिक्योर होगी। वो अगले घर जाएगी, गैर ख़ानदान में जाएगी, गैर लोगों में जाएगी, तो वो उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। जितनी वो सिक्योर माँ-बाप के घर में है, उतनी वो ससुराल में नहीं हो सकती, जब तक कि वो खुद अपनी केयर करने की, अपने आप की देखने की, अपने आप को समझने की, अपने आप को अपनी शख्सियत को मनवाने की काबिल नहीं हो जाती, तो तब तक उसकी शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फिर बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि आप लड़की की शादी अगर 10 हुँ। साल की उम्र में करते हैं, तो क्या वो 5वीं जमात से आगे पढ़ सकती है? तो मतलब बिल्कुल, हम इस बिल्कुल। तरह से तो बच्चों को एजुकेशन से दूर रखते हैं, और जब बच्चियाँ एजुकेशन से दूर हैं, तो फिर वो और अपॉर्च्युनिटीज़, नौकरी अच्छी, फ़ील्ड अच्छे में जाना, ऐसा भी नहीं कर सकती। एक उसमें मैं बात करना चाहूँगी कि हम चाइल्ड मैरिज को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? हुँ, हुँ। मतलब बिल्कुल, चाइल्ड मैरिज होती कहते क्या है? क्या हैं? बिल्कुल। तो यूजुअली हमारे यहाँ एक टर्म बोली जाती है अर्ली चाइल्ड मैरिज, हुँ। या कई दफ़ा अगर कोई इसको बेहतर तरीके से बोलना चाहे तो वो अर्ली मैरिज भी बोल देता है। तो मैं यहाँ पे ये वाज़ेह करना चाहूँगी कि अर्ली मैरिज या अर्ली चाइल्ड मैरिज जो है, ये कोई टर्म नहीं है। हमारा लॉ जो है, वो चाइल्ड मैरिज की डेफ़िनेशन देता है, अर्ली मैरिज की डेफ़िनेशन नहीं देता। हुँ, अर्ली एक रिलेटिव टर्म है। अर्ली, किसी की शादी 16 साल में हुई है, किसी की शादी 14 साल में हुई है, हुँ, हुँ। तो 14 साल वाले की 16 साल वाले से अर्ली हो गई है। पर फिर एक कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं बनता। तो हमारा लॉ जो है वो डिफ़ाइन करता है, इस पे हुँ। हम अगले सेगमेंट पे बात करेंगे कि हमारा लॉ जो है वो कहाँ पे चाइल्ड मैरिज की किस तरह से डेफ़िनिशन करता है। इस सेगमेंट में मैं ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में चाइल्ड मैरेजेज़ हैं कितनी ज़्यादा। हुँ, हुँ। तो ये पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट का हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे है। जो लास्ट सर्वे हेल्थ एंड डेमोग्राफिक हुआ था वो 2017-18 में हुआ था। तो उसकी फाइंडिंग्स के मुताबिक 15 साल से कम उम्र बच्चियां जिनकी शादी हो जाती है, उसकी कुल शादीशुदा लड़कियों में रेशो जो है 3.6% है, ओके। और 18 साल से कम जिनकी होती है, उनकी 18.3% है।
जबकि यूनिसेफ की एक स्टडी के मुताबिक जो लड़कियों की 18 साल की उम्र से पहले शादी हो जाती है उनकी शरह 21% है, और जिनकी 15 साल की उम्र में शादी हो जाती है उनकी 3% है। तो मतलब इतनी ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं, आप तसव्वुर करें इस एज में, इस दौर में 18 साल भी शादी की उम्र जो है वो कितनी कम, कम मतलब है। 18 साल में भी बच्ची अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकती। अगर कोई बच्ची मास्टर्स करना चाहती है, एमफिल करना चाहती है, इवन बीएस भी करना चाहती है, तो 18 साल की उम्र तक वो बमुश्किल कर पाती है। तो अगर हम 18 साल से भी पहले 21% लड़कियों की शादियाँ कर रहे हैं, तो हम उनकी पढ़ाई को कितनी अहमियत दे रहे हैं। हाँ, यही पॉइंट पे मैं आना चाह रही थी कि एजुकेशन कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है जब बहुत अर्ली शादी हो जाती है, लड़कियों की या लड़कों की। क्योंकि उन्हें घरदारी की फ़िक्रें शुरू हो जाती हैं, रोज़गार की फ़िक्र शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो स्किलफुल एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। जब एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो समझें पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कॉम्प्रोमाइज़ हो गई पूरी फिर। ज़िंदगी की अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। तो एजुकेशन हासिल करना बच्चे का और ख़ातून का बुनियादी हक़ है। बच्चियों की बात मैं ज़्यादा इस वजह से भी कर रही हूँ, एक तो हमारा ये शो जो है सखी सहेली है, मेरी बहुत सी सहेलियाँ ये शो देखती हैं, सुनती हैं, तो हम डायरेक्टली उनसे मुख़ातब होते हैं। दूसरी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में लड़कियों की शादी जल्दी होती है लड़कों की निस्बत। 2020 में साहिल ने एक स्टडी की जिसके मुताबिक उन्होंने 2020 में 119 केस जो थे वो रिपोर्ट हुए थे चाइल्ड मैरिज के। अच्छा। मतलब हो जाना तो शादियां पता नहीं कितनी हो जाती हैं, हुँ। लेकिन जो केसेस रिपोर्ट हुए थे वो 119 केस थे, जिसमें से 95% लड़कियों के थे और 5% लड़कों के थे। तो लड़कियों की ये होते ज़्यादा हैं, इसलिए हम ज़्यादा फ़ोकस जो हैं वो लड़कियों के जो बचपन की शादियाँ हैं उन पे करते हैं। चलिए नबीला, ये तो हमारी ओपिनियन थी और हमने इस पे बात की है। इससे पहले कि हम मज़ीद इस पे गुफ्तगू करें, तो मेरा ख़्याल है कि हम अवाम की राय लेते हैं कि अवाम इसके बारे में क्या कहती है। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि अवाम लड़कियों की शादियों की सही उम्र हमें क्या बताती है। 20 साल, 20 साल से ऊपर होनी चाहिए उसकी एज। मेरे ख़्याल में एक लड़की की शादी की जो सही उम्र है वो 25 से 30 के दरमियान होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो और बहुत सारे मैटर्स और बहुत सारे लड़की को जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसमें से प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ भी आ सकते हैं, फैमिली प्लानिंग रिलेटेड इश्यूज़ भी आ सकते हैं। इसलिए जो एक लड़की की प्रॉपर एज है वो 25 से 30 के दरमियान लड़की की शादी हो जानी चाहिए। 20 साल की उम्र होना चाहिए बच्चियों की शादी। मेरे ख्याल से लड़की की शादी की उम्र 22 से 24 साल। इसलिए कि उसमें अक्ल और शऊर आता है, छोटी उम्र नहीं सही होती। उसको समझ नहीं होती कि क्या कैसे, और हमेशा लड़की की उम्र ज़्यादा ही होनी चाहिए, 21, 22, 23 साल मेरे हिसाब से। पहले नहीं, पहले कम उम्र में ज़्यादा नताइज गलत निकलते हैं। लड़की की सही उम्र जो है ना आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो 15 से 16 तक होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि माशरे में जो आजकल मोबाइलें दी हुई हैं तो इन्होंने माशरे को ख़राब करने के लिए तो 15 से 16 एज तक शादी होनी चाहिए। आई थिंक शादी के लिए सही एज मैटर नहीं करती। असल जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपको इतना आप अपने आप को मेच्योरिटी लेवल जो आपका उस पे हो जाए, लड़कियों का मेच्योरिटी लेवल के वो समझे कि अब शादी के लिए रेडी हैं, तब उनको करनी चाहिए। एज इतनी आजकल मैटर नहीं करती, क्योंकि जब तक वो अपनी मेच्योरिटी लेवल उनका उस तरफ नहीं पहुंचेगा, या उनको जब वो अपने ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब तक कैरी नहीं कर सकेंगी, उनकी एज का मैटर नहीं करता। अगर वो बड़ी एज की भी थोड़ी हैं लेकिन वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर सकती, या उनका भी मेंटल लेवल इतना नहीं है, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। जी नबीला, अभी हमने अवाम की राय सुनी है और काफ़ी बेहतरी आ रही है लोगों के रवैयों में। तो आप इस बारे में हमें क्या बताएँगी? हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि 20 साल से ऊपर, एक ने 25 कहा है, 29-30 भी कहा गया है। लेकिन एक शख़्स ने सिर्फ़ बोला है कि 15-16 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए, हुँ। क्योंकि मोबाइल की वजह से बड़े हुँ। मसले हैं। तो हुँ, मैं हुँ। उन भाई के लिए तो मेरा यही पैगाम होगा कि ये तो इस्तेमाल है ना, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरीके से भी करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी ने किसी गलत राह को इख्तियार करना है तो वो मोबाइल के बगैर भी कर सकते हैं, और ये पेरेंट्स की, बड़ों की, हमारी सोसाइटी की, हाँ, हमारे
बच्चों बच्चों के जो केयर गिवर्स होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को प्रॉपरली मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाएँ। और अगर हम उनको 15-16 साल की उम्र में शादियों में डाल देंगे, तो वो पेरेंटिंग के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो उनके फिर आगे जो बच्चे होंगे, वो बच्चे एक तो वैसे बायोलॉजिकली माँ छोटी है, पूरी तरह बॉडी उसकी मैच्योर नहीं है, उसका बच्चा वैसे ही वीक होगा। मैटरनिटी में इश्यूज़ होंगे, फर्टिलिटी में ख़वातीन के मसले होंगे, हमारे यहाँ पे केयर इतनी अच्छी नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी मोर्टेलिटी, डेथ रेट जो है वो उसके मसले होंगे। फिर वो माँ जो है, जो खुद 15-16 साल की है और अगर 12 साल, 13 साल की उम्र में शादी हो रही है, तो 14 साल की एक माँ है। जब वो खुद बच्ची है, तो उसने बच्ची के आगे बच्चे को पालना कैसे है, उसकी तरबियत क्या करनी है। तो इससे फिर एक चेन बनती है, जो हमारे माशरे को कम से कम तर लेवल पे लेके जाती है और हमारे यहाँ तरक्की का, ग्रोथ का, समझदारी का वो लेवल डेवलप नहीं हो पाता, जहाँ पे लोग मैच्योर उम्र में बच्चों की शादियाँ करें, जब बच्चे वाक़ई पेरेंटिंग के काबिल हों, जब वो समझें कि वो बच्चों की प्रोटेक्शन की, घर बच्चों संभाल के सकें। राइट्स के लिए, अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तब वो शादी के लिए तैयार हों। मैं उनसे भी मुत्तफ़िक हूँ जो कह रही हैं 25-30 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए, मैं उनसे भी मुत्तफ़िक हूँ जो कह रही हैं कि 20 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है, वो कहता है कि 18 साल से कम उम्र के जो अफ़राद हैं, वो बच्चा होते हैं। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ही। अगर 18 साल से कम उम्र के अफ़राद जो हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, तो वो ठीक नहीं है। 18 साल का फ़र्द बालिग़ फ़र्द है, 18 साल के बाद उसका कंसेंट जो है वो इन्फ़ॉर्म्ड इन्फॉर्म्ड हो कंसेंट है। जाता है। हुँ। इसलिए 18 साल की उम्र जो है वो कम से कम शादी की उम्र मुकर्रर होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई हद नहीं है। बच्ची की पढ़ाई जहाँ पे मुकम्मल हो जाती है, जहाँ तक उसको पढ़ने का शौक़ है, अपना करियर बनाने का शौक़ है, अपने अपने आप को स्टैब्लिश करने का शौक़ है, वो वहाँ तक करे और फिर प्रॉपर मैच मिले। मतलब अब ये तो नहीं कि एक बच्ची अच्छा पढ़ लिख गई है और उसको बिल्कुल। रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, हुँ। तो इस चक्कर में कि इसकी तो 22-23 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए, उसको किसी गलत रिश्ते में बाँध दें और फिर कल को डिवोर्स हो, कल को और मसाइल हों, ब्रोकन फैमिलीज़ के मसले हों, सोसाइटी में और तरह की प्रॉब्लम सामने आएँ। तो इसलिए शादी जो है वो एक मैच्योर उम्र में क होनी चाहिए, लेकिन कम से कम शादी की जो उम्र है, वो 18 18 से साल कम होनी होनी चाहिए। चाहिए। जितनी छोटी उम्र में किसी बच्ची की शादी होगी, बच्चे पैदा करने की शरह उतनी ही बढ़ जाएगी और जितने ज़्यादा बच्चे वो पैदा करेगी, इतनी ही उसकी सेहत तबाह होगी। जी। उसकी सेहत उसकी तबाह होगी, उसके बच्चों में माल न्यूट्रिशन का मसला होगा। क्योंकि रिसोर्सेज़ तो लिमिटेड होते हैं हाँ फैमिली के जी। लिए। तो फिर बच्चे जितने ज़्यादा होते जाते हैं, उन्हीं में वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होनी है। तो वो वाक़ई उस घर का पूरा एक लिविंग स्टैंडर्ड पूरा जो फैमिली का होता है, वो नीचे चला जाता है। बिल्कुल। नबीला, गुफ्तगू तो जारी रहेगी। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगी कि हम एक सखी का हमें ख़त मौसूल हुआ है, तो हम उसे पढ़ना चाहेंगे। हमारी सखी लिखती हैं कि मैं 14 साल की थी जब मेरी शादी 24 साला कज़न से हुई। ससुराल जाने के लिए मुझे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं लाहौर शादरा स्कूल में 8वीं क्लास की तलबा थी। जब मेरी शादी हुई तो मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे ससुराल में मुझे बहुत मारा जाता था। मेरी उम्र इतनी ना थी कि मैं समझ पाऊँ ससुराल क्या चीज़ है, कैसे घर संभालते हैं। पता नहीं क्यों मुझसे मेरी किताबें छीनकर जिम्मेदारियों का सामान मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत मुश्किल पैदा कर रही थी मेरे लिए। हमल के दौरान ना तो मुझे मुनासिब खुराक मिली न तवज्जो। मुझे घर के सारे काम करने पड़ते थे। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। घर में लड़ाइयाँ तो जैसे मानो कोई आम बात थी। आखिर में मेरे खावंद ने मुझे तलाक दे दी। मेरी बेटी भी मुझसे छीन ली गई और मुझे मेरे अपने घर भेज दिया। मेरा ख़ानदान पहले ही बहुत गरीब है और मैं एक अलहदा उन पर बोझ। 2 वक्त का खाना पीना मुश्किल से होता था।
काश शादी वाला वो दिन ही मेरी ज़िंदगी में ना आता, ना मुझसे मेरी किताबें छीनी जाती। तो आज मैं अगर पढ़ी लिखी होती तो ख़ानदान के लिए, अपने लिए कुछ बेहतर कर पाती। अब मैं कैसे इन हालातों से लड़ सकती हूँ? कैसे निकल सकती हूँ इन सब से? आपकी सखी सहेली। नाज़रीन, इससे पहले कि हम ख़त पर बात करें, हम लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सखी का ख़त पढ़ा, तो जानते हैं कि नबीला उसके बारे में क्या कहती हैं। जी उज़्मा ख़त में शुरू में ही उस लड़की ने जो हमें शादरा से ख़त लिख रही है, उसने शुरू में ही कह दिया है कि उसकी पढ़ाई छूट गई। यानी 8वीं जमात में वो पढ़ती थी, तो उसकी पढ़ाई छूट गई और उसकी शादी कर दी गई। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो यही होता है कि बच्चियों की पढ़ाई जो है वो छूट जाती है। जो बच्चियाँ जल्दी शादी के बंधन में बंध जाती हैं, तो डेफ़िनेटली पढ़ नहीं पाती। जब पढ़ नहीं पाती तो ज़िंदगी में और भी अच्छे मौक़े जो हैं, वो उनको नहीं मिलते। अब फिर उसने आगे ये भी बात की है कि वो घर को नहीं सही से सँभाल पा रही थी, तो उस पे तशद्दुद भी बहुत होता था, झगड़े भी बहुत होते थे। क्योंकि मेंटल कंपैटिबिलिटी 24 साल के एक बंदे में और 14 साल की एक लड़की में नहीं हो पाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ज़िंदगी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशगवार रखने के लिए, उसको चलाने के लिए। उसको अब देखें उसको तलाक हो गई है, अब उसके मियाँ ने जो उन लोगों की बेटी है, वो भी एक ब्रोकन फैमिली का हिस्सा है। अब उस बेटी का क्या फ्यूचर है? मतलब बच्चे ऐसी सूरत-ए-हाल में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। बच्चों के लिए माँ-बाप दोनों का साथ रहना, एक घर का खुशगवार माहौल होना, बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। इसके साथ-साथ मैं ये कहूँगी कि हमारा जो कानून है, हमारा पाकिस्तान का जो लॉ है, वो कैसे चाइल्ड मैरिज को डिफ़ाइन करता है। चाइल्ड मैरिज के हवाले से पाकिस्तान में जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है, वो क्योंकि मैं आपको बिल्कुल। ये बताऊँगी कि हुँ। 18वीं तरमीम से पहले तो फेडरल लेजिस्लेशन होती थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये जो मामला है, ये सूबाई मामला बन चुका है। तो मुख्तलिफ सूबों के अपने कवानीन हैं इसके लिहाज से। तो सिंध में सिर्फ़ ये कानून है कि 18 साल की लड़की होगी और 18 साल का लड़का होगा, जिनकी आपस में शादी 18 से कम की उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। फिर उनके लॉ में कुछ और भी इम्प्रूवमेंट है, जैसे पुलिस जो है वो खुद से अगर कोई ऐसी शादी हो रही है, जिसमें हुँ, कम उम्र बच्ची या बच्चा है, हुँ। तो वो पुलिस खुद उसमें इंटरफेयर कर सकती है। फिर उसमें ये भी है कि मामला जो है वो अदालत से बाहर सेटल नहीं होता, कि मतलब कोई जिरगा कह दे जी ये तो हमारा कल्चर है, ये तो हमारी रवायत है कि लड़की 15 साल 13 साल की उम्र में ब्याही जानी चाहिए, ये उस कानून में गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे सख्त सज़ाएँ हैं, तो हुँ। जो निकाह ख़ान है उसके लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी और शादी करवाने वालों के लिए भी। लेकिन बाकी पूरे पाकिस्तान में जो शादी की उम्र है वो 16 साल है। लड़की की 16 साल, लड़के की 18 साल। तो ये हमारा जो बच्चों के हकूक़ के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनका बहुत बड़ा ये इश्यू है कि जब बच्चे हैं तो बच्चे बराबर हैं। बेटी है, बेटा है, बच्ची है, बच्चा है, वो बराबर हैं। इंटरनेशनल लॉ जो है वो उनको बराबर डिफ़ाइन करता है। तो फिर उनकी उम्र की बिना पे शादी के हक़ में डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो? नहीं होनी अगर चाहिए, लड़के की बराबर उम्र होने चाहिए, 18 हाँ। साल है तो लड़की की उम्र 16 साल हुँ। क्यों है? तो हम सालों से यही जिद्दोजहद कर रहे हैं कि दोनों की उम्र जो है वो 18-18 साल होनी चाहिए। अब मैं यहाँ इस बात की एडवोकेसी हरगिज़ नहीं कर रही कि बस लड़की और लड़के की 18 साल की उम्र में शादी कर दी जाए।
मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ, और जो कि इंटरनेशनल लॉ भी कहता है, कि 18 साल से छोटे लोगों की शादी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 18 साल के बाद भी जब तक कोई अपनी तालीम मुकम्मल करता है, अपना करियर बनाता है, अपने लिए अच्छी जॉब देखता है, घर बनाता है, एस्टेब्लिश होता है, मैच्योर होता है, तो उसके बाद जब वो पूरी तरह से शादी की ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए लड़की या लड़का है, दोनों तैयार हैं, तो फिर उनकी शादी होनी चाहिए। उससे पहले जो है, वो उनकी शादी जो है, वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके शुरू में ही जैसे उसने कहा कि मेरी उम्र 14 साल थी तब। अच्छा, मुझे एक वाक़या याद आ गया। मेरे कुछ कॉलीग्स हैं जो चाइल्ड राइट्स में काम करते हैं, तो चूँकि बच्चियों के हकूक़ के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा सरगर्म अमल होते हैं, तो एक बच्ची की शादी हो रही थी छोटी उम्र में। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी थी। तो पुलिस ने इंटरफेयर किया था और वो शादी रोक दी गई थी। तो ये अगर लोग जब देखते हैं ऐसी शादी होती है, तो उसमें कई दफ़ा लोग इनवाइटेड भी होते हैं, तो वो पेरेंट्स को डिस्करेज कर सकते हैं कि अभी आपकी बच्ची छोटी है, इसे पढ़ाएँ। सिंध में तो कानून इसकी गुंजाइश पैदा करता है। हुँ, हुँ। जो पंजाब में कानून है ना, इसमें जो कंप्लेन दर्ज होती है, वो यूनियन काउंसिल के कहने पे होती है। मतलब कोई हमसाया या कोई नहीं होता। जानने वाला या उसके कहने पे कंप्लेन दर्ज नहीं होगी। ये पंजाब के लॉ की बहुत बड़ी ख़ामी है, और हाँ, हम कहते हैं कि इसके कानून को रिवाइज़ होने की ज़रूरत है। अब यूनियन काउंसिल वालों ने वोट लेने होते हैं, वो मोहल्ले में, अपने इलाके में दुश्मनियाँ क्यों पैदा करेंगे? तो वो नहीं, इस तरफ ज़्यादा राग़िब नहीं होते, वो नहीं करते हैं कंप्लेन। लेकिन डेफ़िनेटली अगर कंप्लेन दर्ज हो जाए, तो तो फिर ही एक्शन शादी रुक लेते हैं। सकती है, क्योंकि अगर एक शादी चाइल्ड मैरिज हो जाती है, तो उसके बाद चाहे वो सिंध का कानून है या कहीं का भी कानून है, वो शादी नल एंड वॉइड नहीं होती। उसमें फिर कई तरह के मसाइल हैं कि अगर एक शादी नल एंड वॉइड होती है, तो फिर उसमें से जो बच्चा पैदा होगा, उसकी वल्दियत क्या होगी, क्या नहीं होगी। तो टेक्निकली शादी को नल एंड वॉइड नहीं किया जाता, लेकिन सिंध में वो ये करते हैं कि अगर कोई इस तरह का वाक़या रिपोर्ट होता है, कि मिसाल के तौर में जिसमें बच्ची की उम्र 15 साल है और वाक़या रिपोर्ट हो गया है कि बच्ची की उम्र 15 साल है, वो वहाँ पे सज़ाएँ तो देंगे, निकाह ख़ान को भी देंगे, पेरेंट्स को भी देंगे, लेकिन फिर बच्ची जो है ना, वो अपने पेरेंट्स के घर में रहेगी, या अगर अदालत को ये लगता है कि ये पेरेंट्स के घर में महफूज़ नहीं है, तो फिर वो दारुल अमान में रहेगी, जब अच्छा। तक वो 18 साल की नहीं हो जाती। हुँ। फिर जब वो 18 साल की हो जाएगी, तो फिर वो उसी शख्स के साथ दोबारा रुख़सत कर दी जाएगी। अब उसका जोड़ है या नहीं है, अगर 15 साल की बच्ची की 50 साल के बंदे से भी शादी कर दी गई है, तो रुकती तो हुई। 3 साल के बाद उसने उसी के साथ रुख़सत होना है, कोई इसका और कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर आपके ख़्याल में हमें कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जहाँ पे वालिदैन जो हैं वो कन्विंस हों कि अपनी बेटियों की शादियाँ सही टाइम पे करें? मैं तो ये समझती हूँ कि जितना ज़्यादा गवर्नमेंट तालीम को आम करेगी, जितना, क्योंकि तालीम के बारे में 25 ए तो है ही कि बच्चियों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है 16 साल की उम्र तक मिलनी चाहिए। लेकिन पंजाब में ये 2014 में एक्ट आया था, और अभी ये चंद दिन पहले इसको मतलब इसका नोटिफ़िकेशन नहीं हुआ था, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सिविल सोसाइटी जो थी, वो कोशिशें कर रही थी। तो अब उसमें से एक आर्टिकल ही जिसमें ये लिखा हुआ था कि इसका नोटिफ़िकेशन होगा, उस आर्टिकल को ही निकाल दिया गया है, तो अब वो ऑटोमैटिकली पूरे प्रोविंस में प्रिवेल करेगा। हुँ। तो अब सारे जो बच्चे पंजाब के हैं, वो जो आर्टिकल है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का तहत बिल है, उसके तहत स्कूलों में जाएँगे। एक तो ये है कि पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजना हाँ, चाहिए, बिल्कुल। कम से कम हाई स्कूल एजुकेशन हो, हाई स्कूल के बाद अगर कोई स्किल डेवलपमेंट में जाना चाहे, कोई हुनर सीखना चाहे, या अगर कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहे, तो फिर वो बच्चों के मिज़ाज पे भी, उनके टैलेंट पे भी, पेरेंट्स के रिसोर्सेज़ पे भी, हर मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किस तरफ जाएँगे। लेकिन कम से कम मैट्रिक तक भी अगर तालीम हासिल कर लेते हैं, हुँ, तो 16 साल उम्र हो जाएगी। पर हुँ। हमारी एडवोकेसी का पॉइंट फिर वही है कि हम कहते हैं कि उम्र जो है शादी की, वो 18 साल होनी चाहिए। होनी चाहिए, तो मतलब हमारी डिमांड। इसलिए हमारी हमारी ये भी डिमांड होती है
कि जो फ्री एजुकेशन है वो भी 18 साल की उम्र तक होनी चाहिए, ताकि बच्चियां कम से कम जो है शादी की उम्र को पहुंच पाएं, तो फिर उनकी शादी हो। अब ये देखें ना कितनी बड़ी आयरनी है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची जो है उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, वो वोट नहीं डाल सकती, वो बिल्कुल, किसी भी और मुआहदे पे साइन नहीं नहीं कर कर सकती। सकती, लेकिन वो शादी के मुआहदे पे साइन कर देती है। तो मतलब कितना बड़ा कंट्रास्ट है, कितनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है हमारे लॉ में कि और किसी चीज़ पे, किसी मुआहदे पे बिल्कुल, 18 साल से कम उम्र की बच्ची या बच्चा जो है वो साइन नहीं कर इन्वॉल्व सकते, हुँ, लेकिन शादी का मुआहदा जो पूरी ज़िंदगी के में बिल्कुल। सबसे बड़ा मुआहदा होता है, उस पे साइन कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को ये आगाही भी होनी चाहिए कि आपके बच्चे देखें, अभी उनकी जो अक्ल है वो इतनी ज़्यादा मैच्योर वो नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी इतनी मैच्योर नहीं है। उनका जो कंसेंट है, जो जो उनकी विल है, जो वो अपनी रज़ामंदी दे रहे हैं, वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है। वो बच्चे हैं, उनके ज़हन की पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाई है, तो उनको मौका दें कि वो उनका दिमाग, उनकी पर्सनैलिटी पूरी तरह पे ग्रो करे और अपनी हुँ। ज़िंदगी जो है वो आगे एक मैच्योर अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुज़ार गुज़ार सकें। सकें। अच्छा नबीला, ये इश्यू तो बहुत सेंसिटिव है और अगर हम इस पे बात करते जाएँगे तो ये बिल्कुल एक पंडोरा बॉक्स है। इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो भी ओपन अप होते जाएँगे। अम, इसके साथ-साथ कलाम मुक़द्दस भी इस बात में हमें सपोर्ट करता है कि जिसमें लिखा है कि जब औलाद एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुँचे, यानी कि जवान हो तब उसकी शादी करें। तो इसका मतलब ये है कि मैच्योरिटी ना सिर्फ़ फ़िज़िकल है बल्कि साइकोलॉजिकल भी है और मौशी तौर पर भी हमें ज़रूरत होती है कि हम थोड़ा अपने आप को डेवलप कर लें ताकि हमें अगले आने वाले जो मसाइल हैं उनका सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन, जैसा कि आज हम चाइल्ड मैरेजेस पे बात कर रहे थे और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है जिस पर हमें बात करने की ज़रूरत है और वालिदैन के लिए मेरा ये मैसेज है कि इस मामले पर ज़रूर गौर करें कि जो बेटियां हैं वो वज़न नहीं होती, बेटियां जो हैं वो रहमत होती हैं। बेटियों को मोहब्बत करें और उनको भी दूसरे इंसानों की तरह कंसीडर करें और उनकी कोशिश करें कि उनकी तालीम भी मुकम्मल होने दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। जैसे हमारी सखी ने लिखा कि उनको तलाक हो गई, या इससे पहले एक सखी ने लिखा था कि वो बेवा हो गई। तो अगर वो तालीम याफ्ता होंगी तो अपने ही बच्चों को बेहतर तौर पर पाल सकेंगी। आज का वक्त ख़त्म होता है तो नाज़रीन, यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दोबारा मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, तब तक मैं और नबीला आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।